होगा, आप इसमें गौर कीजिए। तो एक बात तो ये है, हमने ये बात कही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड को ये अथॉरिटी दी है कि वो लीगल कमेटी से कंसल्ट करके इस कानून को, इस फैसले को कैसे रोल बैक किया जा सकता है, इस पर काम करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पीछे कांग्रेस का हाथ है। अब बीजेपी ये कह रही है क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि हम इसके साथ नहीं खड़े हैं, कोर्ट में जाएंगे और इसका पूरे तरीके से यहाँ पर हम बायकॉट करने वाले हैं। अब बीजेपी ये बयान दे रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बयान दिलवाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि वो पहले इसकी निंदा नहीं कर पाए थे। क्या कहा शहजाद पूनावाला ने, आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारे भत्ते का अधिकार सेक्शन 125 सीआरपीसी में दिया गया, इसका विरोध एआईएमपीएल करेगी और उसको चुनौती देगी कोर्ट में, ये सूचना सामने आई है। एआईएमपीएल वही तुष्टिकरण के भाईजान है जिसको कांग्रेस, एमआईएम और अन्य इंडी अलायंस के दल जो है वो उसे पोषण देते हैं। उन्हीं के समय पर यह बना है, इंदिरा जी के समय पर यह बना है। और जो काम कांग्रेस डायरेक्टली नहीं कर सकती वो कांग्रेस पार्टी हो सकता है एआईएमपीएल के जरिए कराती है, क्योंकि जब यह फैसला आया तब कांग्रेस ने इसका खुलकर स्वागत नहीं किया। करेंगे भी कैसे? इस पूरे निर्णय को लेने का काम तो राजीव गांधी ने ही किया था। महिला विरोधी जो कदम उठाया गया और मुस्लिम महिला विरोधी जो कदम उठाया गया था और कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक होते हुए जो महिलाओं के अधिकारों का हनन किया गया था, वो कांग्रेस ने ही किया। और कांग्रेस ने केवल ये कदम नहीं, कांग्रेस ने तो यूसीसी का विरोध किया, कांग्रेस ने 3 तलाक का कानून आया उसका विरोध किया। कांग्रेस जो भी कदम महिलाओं के हित में उठाए जाते हैं उसका विरोध करती है, इंडी अलायंस भी करती है। और जहां पर वो डायरेक्टली नहीं कर सकती है, हो सकता है कि वो एआईएमपीएल से करवाती है, क्योंकि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इस वक्त लोमस हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। लोमस के साथ में कुछ मुस्लिम महिलाएं भी मौजूद हैं। लोमस, हम चाहेंगे कि अगर कुछ महिलाएं आपके साथ हैं तो आप उनसे ही बात करिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर चुनौती देने की बात कर रहा है और इसे साफ कह रहा है कि शरीयत में ये कोर्ट का दखल है जो कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर सृष्टि, क्योंकि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीसी की और पीसी पूरे देश की मुस्लिम महिलाओं ने देखा और साफ तौर पे आपने देखा कि जिस तरीके से ये पीसी हुई और पीसी के बाद कई मुस्लिम महिलाएं उनके विरोध में भी आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा योगदान दिया था, मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के लिए कहा था, लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसका विरोध करते हुए नजर आई। हमारे साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक कर आज एक प्रेस वार्ता की, प्रेस वार्ता में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो गलत है, गुजारा भत्ता जो दिया जाना है मुस्लिम महिलाओं को उनके शोहर के द्वारा वो गलत है, वो एक तरह की से बोझ है पुरुषों पर। बोझ है? ये बोझ नहीं है, ये जिम्मेदारी है। जब वो निकाह करते हैं और अपने घर में लेकर आते हैं तो उसको ये बोझ, मतलब समझिए कभी भी निकाल देंगे और उसको पैसा देना पड़ा, वो बोझ है? नहीं, ये जिम्मेदारी का एहसास हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये अगर दिया है कि जैसे हिंदू समाज में वैसे ही मुस्लिम समाज की औरतें भी अपने हक को समझें। और ये चीज़ जो ख़ास तौर से देखिए, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हमारी मुस्लिम जो बहनें हैं वो एक फैमिली टाइप की होती है ना, घर से बाहर निकलना ना वो कुछ जानती हैं, सिर्फ शौहर और बच्चा, इसके सिवा उनकी ज़िंदगी कुछ नहीं होती। ऐसी कंडीशन में जब वो मियाँ जी तलाक दे देते हैं और बोलते हैं ये लीजिए मेहर की रकम जो पता नहीं कितने साल पहले थोड़ी सी है, उसको बढ़ा करके एहसान जता करके कहते हैं, उसके बाद क्या उनकी ज़िंदगी नहीं होती? उतने पैसे में क्या उसका और उसकी बच्चों की ज़िंदगी चल जाती है? नहीं, अगर उसके वो मियाँ तो अच्छी ज़िंदगी जिए, उनके पास इतना कुछ है कि वो दोबारा शादी भी कर सकते हैं और वो औरत बेचारी कसक के रह जाए कि उसके पास भाई जितना हक था मेहर का दे दिया, अब उसके बाद वो कुछ मांग नहीं सकती। नहीं, ये गलत था, ये गलत है। क्या किस तरीके से देखती है जो पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है वो सही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो आप लोगों को गुजारा भत्ता के लिए कह रहा है वो सही है? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला किया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि एज अ न्यू जनरेशन हमें भी एक सिक्योरिटी मिल गई है कि कल को अल्लाह ना करे बट कुछ अगर हो गया, कुछ डिवोर्स हो गया तो कम से कम सिक्योर तो रहूँगी, कम से कम मुझे अपने मायके तो नहीं आना पड़ेगा। ये सिक्योर। आप किस तरीके से देखती हैं? मैं इस तरह से देखती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है बहुत सही फैसला लिया है और इस फैसले को बहुत पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि आज की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जो पहले महिलाएं थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर
बीच में उनको छोड़ दिया जाएगा और उनको फिर गुजारा भत्ता भी नहीं दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगी, वो क्या करेंगी? क्योंकि वो उनका परिवार संभालती हैं, उन्होंने अपना घर छोड़कर अपने माँ बाप, उनके माँ बाप को अपना माँ बाप समझा है, और ऐसी कंडीशन में अगर वो बीच में उनको छोड़ देंगे और गुजारा भत्ता भी नहीं देंगे तो वो कहाँ जाएंगी? क्योंकि उन्होंने सारा जीवन तो अपना उनकी फैमिली को दे दिया होता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेंगी? अगर पर्सनल लॉ अगर ऐसा कर रही है तो बहुत गलत कर रही है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसे सबको मानना चाहिए, और ये फैसला सबके लिए बहुत अच्छा है, आज के जनरेशन के लिए भी और पिछली जनरेशन के लिए, और हम सब बहनों के लिए बहुत अच्छा फैसला है। शरीयत कानून की बात की जा रही है जो महिलाओं से बात कर रहे हैं और साफ तौर पर महिलाएं कह रही हैं कि हमारे अधिकार के लिए ये एक अच्छा फैसला है जो कोर्ट ने लिया है, और ऐसा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उन्हें नहीं करना चाहिए। जिस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे उस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बड़ी बातें यहां पर कही हैं। बैठक के बाद में सीएम योगी ने साफ कहा कि अति आत्मविश्वास की वजह एक बड़ी, ये अति आत्मविश्वास बड़ी वजह रही जिससे बीजेपी को नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में, और साजिश करने में विरोधी पूरी तरीके से सफल रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि हमें सतर्क और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, कार्यकर्ताओं को ध्यान देने की जरूरत है, और खास तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर ना आए। ये साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है कि हमें और ज्यादा सतर्क और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो बैकफुट पर नहीं रहेंगे और लगातार हम अपने जो कार्य हैं वो यहां पर करते रहेंगे। अति आत्मविश्वास ठीक नहीं होता है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा, और यह भी बताया कि योजनाओं में हमने किसी प्रकार का कोई भेदभाव जाति के आधार पर खास तौर पर नहीं किया है कि जाति के आधार पर योजनाओं में कोई भेदभाव किया गया हो। तो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बड़ी बातें कही। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें विपक्ष पर तो निशाना साधा ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन साथ ही साथ इस कार्य समिति की बैठक का मुख्य उद्देश्य था लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या बहुत अच्छे नतीजे उनके लिए नहीं रहे। तो ये नतीजे किस वजह से रहे? कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, नेताओं ने मेहनत की, लेकिन फिर भी क्यों मन मुताबिक नतीजे नहीं आ सके, जनता का उतना समर्थन नहीं मिल पाया, उसी पर चर्चा की गई है। आगे चुनाव में क्या रणनीति रहे, इस पर बातचीत की गई है। और क्या खास रहा इस बैठक में, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है। यूपी में खराब प्रदर्शन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठकें कर रहे हैं। मंत्रियों और अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिरकार चुनाव में कहां चूक हो गई। चुनाव के